हरियाणा वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा एक कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज रविवार 23 जुलाई 2023 हरियाणा सरकार के बड़े बड़े धमाके, फैमिली आईडी, बीपीएल, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय परिवार, हरियाणा सरकार घर घर 29 लाख कनेक्शन, हरियाणा बड़े बड़े धमाकेदार आदेश व फैसले, विस्तार से इन सभी पे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया, आप हमारे साथ वहाँ जरूर जुड़ें। संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करता हूँ साथियों। फैमिली आईडी हो, बीपीएल, राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे, जो आपके काम की खबर हो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब स्कीम आई और कब ये चली गई। तो साथियों, नदियों में अब फिर उफान बढ़ चुका है। 8 जिलों व दिल्ली में चिंता बढ़ी। हथनी कुंड बैराज पर बहाव 2.5 लाख क्यूसेक पार, पूर्वी एवं पश्चिमी नहर की सप्लाई बंद। अंबाला में टांगरी नदी में जल स्तर बढ़ने पर 35 कॉलोनियों में बाढ़, 3 बच्चे बहे, लोगों ने बचाया। फतेहाबाद शहर में बाढ़ का पानी रोकने को सिरसा हिसार नेशनल हाईवे को उखाड़कर बांध को 2 फीट और किया चूड़ा। फतेहाबाद भूना मार्ग को भी किया बंद। करनाल पानीपत में मजबूत किए जा रहे तटबंध। अंबाला जगाधरी नेशनल हाईवे पर जल भराव। यमुनानगर में सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नदियों में स्थिति पानी क्यूसेक में, यमुना में 2,51,230 क्यूसेक। अलर्ट ये कुरुक्षेत्र के लिए अलर्ट। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, जो सटे सिरसा, फतेहाबाद, जो सटे हुए यमुनानगर के जिले, जो यमुना के सटे हुए जिले हैं, इनमें चिंताएं अब दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि दोबारा से बारिश आनी शुरू हो चुकी है। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। हिमाचल में बादल फटे, हरियाणा में नदियां फिर उफनाई। अंबाला पानीपत में हाई अलर्ट। अंबाला में सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील, 26 तक भारी बारिश की अलर्ट। फतेहाबाद में हाईवे पर पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे उखाड़ कर फतेहाबाद सिरसा में ये तटबंध लगा दिया है। कट्टा बोरे जो होते हैं उसमें जो मिट्टी है वो डालकर जो है ताकि वो ना हो। कल इसको लेकर सीएम साहब ने जो है हवाई सर्वे फिर किया। हवाई सर्वे साथियों, सीएम साहब पूरे पर उसके ऊपर रहा, इसका पूरा आकलन किया, इसका पूरा समाधान के बारे में वो किया। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। विनेश बजरंग फोगाट को जो विशेष छूट ट्रायल से दी गई थी उसके खिलाफ जो अंतिम पंगाल थे वो हाईकोर्ट जाते हैं, तो हाईकोर्ट ने जो है इस पर छूट देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो इनको छूट दी गई वो सही छूट दी गई है, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। तो यहाँ साथियों, चोट से बचाने के लिए सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हैं। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा में लगभग 29 लाख घरों में पहुंचा नल से जल। तो कल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जल ही जीवन है, जल है तो कल है, हमें जल बचाना चाहिए। साथियों, हमें हमारी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी को कोई भी चीज अगर हम उसको अधिक ना देकर जाएं तो कम से कम उसको इतना देकर जाएं। साथियों, यदि जो हमको हमारे पिता के द्वारा मिली गई है अगर हम उसको बढ़ाकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ना दे पाए तो कम से कम उतना उसको घटाकर भी हमें अपनी जनरेशन, अपने बेटे को नहीं देना चाहिए। तो साथियों, यहाँ जो है इसी तरह पानी का मामला है। पानी इतना जल स्तर नीचे जा चुका है, हमें जल बचाना चाहिए, व्यर्थ पानी नहीं बचाना चाहिए क्योंकि हमारे अभी और भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं तो उनका किस तरह हाल होगा। जिस तरह 22 फीट पे पहले पानी था, 70 फीट पे पानी जो है मिलने लग गया। साथियों, 29 लाख घर घर कनेक्शन जल के किए थे और ये पूरे गांव में बीचों बीच आज तक वो रास्ते जो है नहीं बने हैं जिनके अंदर इन्होंने लाइन दबवाने का सरकार ने काम किया। और बहुत बड़ी घर घर नल इन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन नल के साथ जल अभी तक नहीं पहुंचा है। जो वास्तविकता है, वास्तविकता देने का हम काम करेंगे। पूरे जो है मेन रास्ते गांव में पूरे बीचों बीच रास्ते खोद कर इन्होंने वो पाइपलाइन दाबने का काम किया और कनेक्शन करने का काम किया। हाँ, ये सही है, नल इन्होंने 29 लाख लोगों के पहुंचा दिए, बाकी जल अभी 29 लाख लोगों के नहीं पहुंचा है। पानी जो है उन नलों में बहुत कम लोगों को पहुंचा है। चिंता, 6 महीने में जो लिंगानुपात है वो 917 से घटकर 906 पर आ गया। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर पहले 917 लड़कियां थी, यानी 1000 लड़के पैदा होते थे तो 917 लड़कियां पैदा होती थी। अब जो है घटकर 906 लड़की पर आ गया। और सरकार ने इस लिंगानुपात के मामले में बहुत बेहतरीन काम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था।
जब हम ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर आई थी तो 841 लिंगानुपात था, यानी 1000 लड़के 841 लड़कियां। अब ये मान के चलो 160, अब लड़की कितनी कम पैदा हो रही थी, 160 लड़की। अब उन लड़कों को शादी के लिए 160 लड़की कहाँ से लानी पड़ती थी, बिहार बंगाल से लानी पड़ती थी, तो साथियों या अदर स्टेट से लानी पड़ती, क्योंकि लड़की इतनी भ्रूण हत्या कर देते थे। तो इस सरकार ने इस लिंगानुपात के मामले में बहुत बेहतरीन, वाकई काबिल तारीफ काम किया था। अब इसमें जो है ये चिंताजनक बात है घट कर आ रही है, तो सरकार अब इस पे संज्ञान लेगी और सरकार इसे दोबारा से जो है इस पर जोर देगी, ताकि जो है इसी तरह जो गर्भपात के केस आते हैं उनको जल्द वो किया जाए। यहाँ फिर 20 लाख घरों को नल से पानी पहुंचाने का काम किया। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोबारा से फील्ड में उतरेंगे। 15 अगस्त के बाद जनसंवाद जो कार्यक्रम है वो 15 अगस्त के बाद जो है शुरू होगा दोबारा से। सभी जिलों में होंगे 3-3 दिन के कार्यक्रम। ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें प्रवास होगा। अब तक भिवानी, सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं। तो साथियों अब जनसंवाद जो इनका दोबारा से शुरू होगा। गरीब कल्याण ही राज्य सरकार का ध्येय का मुख्य ध्येय। यहाँ सीएम साहब ने पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक इन्होंने सीएम साहब ने इसको बताया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो अंत्योदय परिवार है वो मेरा परिवार है। अंत्योदय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, अंत प्लस में उदय। अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो। तो साथियों अंत्योदय, उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को अंत्योदय मेले हम लगाते हैं, उनमें लोन देते हैं, उनको कोई काम धंधा करना है काम धंधे के लिए वो करते हैं, जो उसको चाहिए अंत्योदय परिवार को वो सब हम देते हैं, ताकि उसकी इनकी इतनी मदद करके हम कर दें वो 81 तक पहुंच जाए और अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर ले। साथियों यहाँ सीएम साहब ने कहा कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर का लाभ प्राप्त कर सके। प्रदेश की जनता चिरायु हरियाणा नामक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। आयुष्मान कार्ड योजना का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना का नाम बदलकर चिरायु योजना रख दी है, और आयुष्मान कार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया, चिरायु कार्ड कर दिया। साथियों तो यहाँ सीएम साहब ने कहा कि अब तक 15 लाख परिवार इसके तहत कवर हो चुके हैं। 15 लाख परिवारों के चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 30 लाख परिवारों के जो है चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड हम बनाएंगे। बहुत जल्द दूसरी सूची आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की जारी होगी। ये बड़ा धमाका सीएम साहब ने यहाँ किया है। दूसरा बीपीएल 1.80 लाख जो है वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को जो है सीएम साहब ने कहा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए, और अब बीपीएल राशन कार्ड हम बना रहे हैं। जैसे जिसकी इनकम 180 से कम होती है हम उसका बीपीएल जारी कर देते हैं, जिसकी बढ़ जाती है उसको काट देते हैं। और एक और नई स्कीम जो है सरकार ने लागू कर रखी है, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनके 1,21,00,000 जो है सदस्यों के स्वास्थ्य का जो है टेस्ट किया, यानी परीक्षण किया। हरियाणा के अंदर एक ऐसा कार्ड बनेगा जिस तरह साथियों जो अगर आपका कभी भी जीवन में कोई भी चेकअप हुआ है तो उस कार्ड के अंदर पूरा का पूरा डाटा आप करेगा, बीमारियों का आपका डाटा रहेगा। मान लो लास्ट ईयर इस तारीख को आपको बुखार चढ़ा है तो उस कार्ड के अंदर दर्ज होगा कि भाई इस तारीख को इसको ये बुखार चढ़ा है, तो जो भी चेकअप होगा जो भी बीमारी होगी सारी की सारी उस कार्ड के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति का ये कार्ड बनेगा। साथियों गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार की आय को 180 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनके लिए मेले भी लगाए जाते हैं, इनके लिए धंधा भी हम करवाते हैं, इनके लिए हम लोन भी हम देते हैं। साथियों इस तरह जो है सरकार ने वो किया है। सरकार की कल्याणकारी सीएम साहब ने दोबारा से सुशासन सहयोगियों के साथ ये चर्चा की थी। सरकार परिवार पहचान पत्र योजना को 4 ग्रुप में बांटकर जो है ये पूरा उसको हम बताएंगे। साथियों अब घर घर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे बीएलओ। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। अगर आपकी मतदाता यानी आपकी वोटर लिस्ट में आपके नाम में आपकी उम्र में आपकी किसी भी चीज में कोई भी गड़बड़ी है तो बीएलओ जो है वीएलओ जो ये वोटर कार्ड बनाने और वो काम करते हैं, सरकार के अधीन नुमाइंदे होते हैं। वोटर कार्ड पंचायती राज चुनाव आयोग या पंचायत वो उसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में होने वाली मतदाता वोटर लिस्ट के लिए बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ
घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, जहां वे वोटर मतदाताओं के संबंध में कई तरह की जानकारी जुटाकर विभाग के सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन ये फॉर्म भरकर अपडेट करेंगे। इसके बाद इस डाटा को विभाग के सॉफ्टवेयर में डालकर 2 जगह बनी वोट मृतकों की वोट काटी जाएंगी। तो यह अभियान 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, जिसकी 2 जगह वोट है वो काटी जाएंगी। और मान लो यहाँ भी बनवा ली अपने गांव में, फिर दूसरी जगह बनवा रखी है तो वो कटेगी, एक ही वोट रहेगी। दूसरा, अगर कोई मृत मर गया है तो उसकी वोट ऑनलाइन ये तुरंत काट देंगे। तो साथियों, ये नई वोट बनाने का काम भी चल रहा है। आपको अपनी वोट बनानी है तो आप बनवा सकते हो। दोस्तों, अब जो है पुलिसकर्मी भी, क्लर्कों के बाद पुलिसकर्मी भी जो है आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। आज ये ट्विटर पर जो है वो करेंगे। ट्विटर पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर रविवार को ट्विटर पर हैशटैग हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक का ट्रेंड चलाएगी। इसमें अपना वो न्यूनतम वेतन 21,700 से बढ़ाकर 35,400 की मांग रखेंगे। पुलिसकर्मियों की तरफ से सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लगातार वायरल की जा रही हैं और एक दूसरे से इस ट्रेंड में शामिल होने की अपील की जा रही है। तो अब पुलिसकर्मी भी जो है क्लर्कों के बाद उस पर चल चुके हैं। ये अभी ट्विटर से काम चला रहे हैं, उसके बाद ये सड़कों पर भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन सारे काम ये करेंगे। पंजाब पुलिस की तर्ज पर ये जो है वेतनमान की मांग हरियाणा सरकार से कर रहे हैं। राजपूत बहुल 82 गाँव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैथल और यमुनानगर का जो क्षत्रिय समाज है उसने ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी अब राजपूत और गुर्जरों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में परसों जो मिहिर भोज सम्राट है उसको लेकर ये अपने अपने दावे करते हैं। राजपूत समाज कहता है हमारा सम्राट है, ये गुर्जर समाज कहता है हमारा है। अब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उस मिहिर भोज के उसमें इन्होंने गुर्जर शब्द लिख दिया गुर्जरों ने। जब इसका उद्घाटन को लेकर बहुत तगड़ी वो हुई थी, कंवरपाल गुर्जर को आना था शिक्षा मंत्री, लेकिन वो नहीं आए तो कैथल के वर्तमान विधायक लीलाराम गुर्जर ने किया। तो साथियों, इनमें तनातनी बहुत ज़्यादा हुई। इन्होंने मिहिर भोज सम्राट के पीछे गुर्जर नहीं लिखना था, तो उसको लेकर जो है राजपूत समाज के जो 82 गांव इन्होंने बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 23 नए थाने हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे। इसको लेकर प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया है। दूसरे विभागों से जो पुलिसकर्मी जिन्होंने दूसरे विभागों को दे रखे हैं उनको भी वापस लिया जाएगा। 23 थाने, तो इनको जैसे ही अप्रूवल होगी, जैसे ही मंजूरी होगी, सबसे पहले बताऊंगा कहाँ ये 23 थाने सरकार ने दिए हैं। तो साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। हर स्कूल ट्रांसपोर्ट अफसर नियुक्त होगा। हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नियुक्त होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में बदलाव होगा। सीधा संवाद होगा। करीब 29 लाख घरों में पहुंचा नल से जल। तो ये पूरा हम बता चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।